हेलो दोस्तों। आज आप लोग के लिए यानी कि आरपीएफ में जो कि 15 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होने वाला है उसमें कुछ जरूरी कागजात यानी कि डॉक्यूमेंट यानी कि क्या उसमें जरूरी डॉक्यूमेंट है यानी कि अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए। आइए बात करते हैं क्या क्या उसमें जरूरी डॉक्यूमेंट लगेगा। यानी कि अगर आपके पास यानी कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत यानी कि सालों बाद यानी कि आरपीएफ का कांस्टेबल और एसआई का पद यानी कि रिक्त हुआ है, यानी कि पद भराने वाला है। यानी कि 15 अप्रैल से यानी कि इसको यानी कि ऑफिशियल यानी कि नोटिफिकेशन यानी कि आ गया है, लेकिन 15 अप्रैल से यानी कि इसका वेबसाइट चालू होगा, यानी कि 15 अप्रैल से फॉर्म भराएगा। ये बात करते हैं इसमें जरूरी कागजात क्या है। यानी कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, एक नंबर में बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यानी कि अगर आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर बिहार वालों की बात करें, यानी कि बिहार के लिए बिहार के लिए अगर बात करें यानी कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत आदमी के पास क्या होता है यानी कि सेंट्रल लेवल का होता है और स्टेट लेवल का होता है। जैसे में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अगर बिहार का बात करें, यानी कि बिहार में अगर कास्ट के लिए बात करें यानी कि EWS हो गया, यानी कि ओबीसी हो गया। ठीक, उसके बाद यू यानी कि SC हो गया, ST हो गया। ठीक, अगर ओबीसी के लिए बात करें इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें यानी कि ओबीसी के लिए BC हो गया और EBC हो गया। ठीक, अगर आपको यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यानी कि जैसे में हो गया जाति, आवासीय यानी कि निवास जो बोलते हैं, इसके लिए यानी कि अगर आपके पास बीसी का यानी कि बीसी और ईबीसी के लिए अगर आपके पास बीसी और ईबीसी कास्ट के यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर आपके पास स्टेट लेवल का, तो आप यानी कि यहाँ पे चाहिए सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल सेंट्रल लेवल का यहाँ पे चाहिए यानी कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बीसी और ईबीसी का है, यानी कि आपको चाहिए केवल ओबीसी का, यानी कि इससे कोई मतलब नहीं है। इसके लिए आप अगर आपके पास है यानी कि अप्लाई करवा सकते हैं, यानी केवल ओबीसी का चाहिए, ईबीसी और बीसी के लिए यानी कि नहीं चाहिए। केवल आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी क्या तो सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का नहीं चाहिए। ये हो गया बिहार। अगर कोई यूपी से है, यानी कि यूपी से अगर उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक, सर्टिफिकेट अगर उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक, अगर मान रहे हैं वहां पे अगर कास्ट सर्टिफिकेट को अगर आप देखिएगा तो वहां पे लिखा होगा यानी कि यूपी यूपी सरकार। ठीक, यूपी सरकार लिखा होगा, या अगर मान रहे हैं भारत सरकार, अगर आपके पास यूपी सरकार लिखा हुआ है यानी कि वो नहीं लगेगा, इसमें इसमें लगेगा भारत सरकार, क्योंकि यह सेंट्रल लेवल का यानी कि बहाली है। ठीक, तो यहाँ पे चाहिए भारत सरकार का क्या चीज, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। इसको जाति यही सब होता है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट वाला चाहिए। यूपी सरकार वहां पे लिखा होगा वो नहीं चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए चाहिए। ये हो गया। अब दूसरे नंबर बात करते हैं। ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। अगर मान रहे हैं कहीं का यानी कि लैंग्वेज की बात करें कास्ट सर्टिफिकेट पर, अगर मान रहे हैं जिसमें पश्चिमी बंगाल हो गया, ठीक, अगर मान रहे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे जैसे में लैंग्वेज यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ होता है यानी कि दूसरा लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज चाहिए हमको, यानी कि वहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है यानी कि उसका लैंग्वेज चाहिए क्या चीज, यानी कि हिंदी 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 या इंग्लिश। अगर हिंदी और इंग्लिश में जरूरी है, हिंदी और इंग्लिश में उसको जरूरी यानी कि लैंग्वेज यानी कि जाति पर उसका लिखा हुआ चाहिए हिंदी और इंग्लिश। जैसे मैं मान रहा हूँ अदर स्टेट का हो गया, उसके वहां पे भाषा होता है दूसरा, यानी कि वहां पे साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है यानी कि उसका लैंग्वेज यानी कि हिंदी, और अगर हिंदी में है तो हिंदी में, अगर नहीं तो इंग्लिश में, यानी कि दो यानी कि लैंग्वेज दिया हुआ है, दो लैंग्वेज में उसका यानी कि वहां पे यानी कि जाति में उसका लैंग्वेज चाहिए, यानी कि जो यानी कि उसका लिखा हुआ होता है। ऐसे में एड्रेस, जिसमें नाम, पिता का नाम, मदर नेम, यही सब लिखा हुआ, तो एड्रेस चाहिए हिंदी या इंग्लिश में कोई एक हो। और उसके बाद बात करते हैं यानी कि इसमें क्या 10th लेवल मांग रहा है एक कांस्टेबल के लिए। उसके बाद बात करें ग्रेजुएशन लेवल। ठीक, एक क्या है ग्रेजुएशन लेवल, क्या है एसआई के लिए। ठीक, ग्रेजुएशन यानी 10th लेवल में अब अगर आपके पास यानी कि आईडी प्रूफ की बात करें, यानी कि डीओबी
डी ओ बी यानी कि डेट ऑफ बर्थ। अगर 18 वर्ष हो गया तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर उसके बाद बात करें कि डीओबी के लिए इनके आईडी प्रूफ, अगर पासपोर्ट है, ठीक, पासपोर्ट हो गया या पैन कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया, अगर इसमें से कोई आपके पास एक आईडी प्रूफ लगा सकते हैं। अगर मान रहे इसमें से कोई आपके पास मान रहे हैं अगर आप क्या इसमें नाम में कोई प्रॉब्लम है तो आप सुधार करवा लीजिए। मान रहे किसी का नाम हो गया जैसे में मोहम्मद, अगर किसी का हम नाम ले ले यानी कि मोहम्मद आलम, मोहम्मद एम से लिखता है, ALAM हो गया मोहम्मद आलम, कोई लिखता है MD आलम, ALAM हो गया अंतर एम से, यानी कि इस अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो यानी कि आप उसको सुधार करवा लीजिए। यानी कि जैसे मैं मान ले मोहम्मद आलम ले लिए, कोई लिखता है M आलम, कोई लिखता है MD आलम, हो गया त्रुटि, यहाँ पे M था यहाँ पे MD था, इसीलिए यानी कि कोई आपका मान रहे नाम पता में त्रुटि हो आप उसको सुधार करवा लीजिए। यानी कि ये होगा 10th लेवल का। कितना हो गया, अब बात करते हैं यानी कि मूल निवास, ठीक, यानी कि मूल निवास, यानी कि मूल निवास अगर आपके पास मूल निवास है यानी कि अगर आप जनरल से आते हैं, यानी कि जनरल से आते हैं, अगर आप EWS नहीं बनवाए हैं तो आप EWS यानी कि बनवा लीजिए अगर आप जनरल से आते हैं तो। हो गया, अगर आप EWS से आते हैं, ठीक, यानी कि जनरल से आते हैं आपको EWS बनाना जरूरी है। उसके बाद बात करें कि क्या चीज, यानी कि EX यानी कि एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन से अगर आप रिटायर है यानी कि 18 वर्ष 15 वर्ष यानी कि 22 वर्ष यानी कि सेवा देकर अगर आप रिटायरमेंट है, उसके लिए आपको यानी कि ओरिजिनल नहीं चलेगा। इसके बाद बात करें यानी कि फोटो, फोटो आपका न्यू होना चाहिए, जो एकदम जब फॉर्म भरते हैं उस समय का आपके पास फोटो होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। उसके बाद यानी कि उसका बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड यानी कि व्हाइट होना चाहिए, यानी कि पिंक यानी कि ज्यादा स्टाइल वाला फोटो नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यानी कि उसका बैकग्राउंड व्हाइट चाहिए, चश्मा लगाकर नहीं खिंचवाना, यानी कि सिंपल सा, यानी कि व्हाइट शॉर्ट है तो और बढ़िया होगा, यानी कि व्हाइट शॉर्ट है तो और बढ़िया होगा, यानी कि अदर भी यानी कि कपड़ा चल सकता है, इसका बैकग्राउंड यानी कि व्हाइट हमेशा यानी कि जरूरी है। पूरा पूरा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ उसका व्हाइट यानी कि बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। इतना हो गया, सिंपल सिंपल सब हो गया, यानी कि यही कागजात यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक। आप जिसके पास अगर नहीं हो बनवा ले, जिसके पास है वो फॉर्म भरिए।